नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएड सीईटी 2021 के सीएमएल रैंक जो कि आज जारी होने वाला है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021 का। आप लोगों का स्कोर कार्ड तो आप लोगों को मिल ही गया होगा और आप लोग चिंतित होंगे कि कौन सा कॉलेज हम चुने। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बीएड कॉलेज आपको चुनना चाहिए। तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन आपको आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि बीएड कॉलेज 3 तरीके के होते हैं। आपको पता ही है, कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 5 से 6 है। जैसे कि आपको जो सीटीई के नाम से जाने जाते हैं, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षक महाविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सीटीई तुर्की मुजफ्फरपुर हो गया, सीटीई भागलपुर हो गया, सीटीई गया हो गया। इसी तरह से कुछ और सीटीई भी हैं, सीटीई सारण हो गया, सीटीई सुपौल है। तो आप देख लीजिएगा उसे कौन कौन से सीटीई हैं। और यहाँ पर आपको जैसे जनरली अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो फ़ीस लगती है, मगर मैं बात करूँ एनुअल फ़ीस की बात करूँ तो आपको लगभग 75,000 के आसपास लगता है। ठीक है, तो 2 साल का कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया हुआ। उसके एडिशनल जो खर्चा होता है वो प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा होता है, कंस्टिट्यूएंट में थोड़ा कम होता है। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कीजिएगा तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 40,000 से कम में खर्चा हो जाएगा। और ये खर्चा मैं सब कुछ इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, ये खर्चा मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि एडमिशन फ़ीस, आगे चल के जो फॉर्म भरिएगा उसका फीट, सब मिला कर बोल रहा हूँ। तो सोचिए कितना सस्ता है। और यदि आप और नीचे कैटेगरी में हुए जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, तब तो आप अपना स्कॉलरशिप भी जोड़ दीजिए। तो हो सकता है कि समझ लीजिए कि जो पैकेट में मोबाइल रखते हैं ना, उसमें जो आप डेटा कार्ड भराते हैं जीबी, उतने के दाम में आपका बीएड हो जाएगा, अगर हम स्कॉलरशिप मानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी को स्कॉलरशिप देती है सरकार तब। तो सोचिए कितना सस्ता है। कई लोगों को ये पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में खर्चा ज़्यादा है, कभी कभी उनमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन बीएड में मार्क्स का उतना योगदान सिर्फ बिहार के में ही होती है जहाँ सर्टिफिकेट पर बहाली होती है। बाकी जगह की बात करें, केवीएस, एनवीएस और कई केंद्र जो भी नवोदय विद्यालय टाइप के जो भी हुए, उनमें तो आपको अलग से बीएड केवल आपको पासिंग चाहिए होता है, फिर फिर सीटेट आपको पासिंग चाहिए होता है, और उसके बाद आप वहाँ अपना एग्ज़ाम दीजिए तो उसके आधार पर होता है। तो बीएड केवल पास चाहिए होता है। और बिहार में अगर बात करें तो यहाँ एकेडमिक मार्क्स अच्छा होना चाहिए। तो एकेडमिक मार्क्स तो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है वो तो आप उन लोगों से पूछिए जो एकेडमिक में जा कर के कितनी ईमानदारी से एग्ज़ाम देते हैं। खैर, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, केवल बात है बीएड कॉलेज चुनने का। जो सस्ते में अच्छे कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ रुख करें। और उसकी अब आप जानने को इच्छुक होंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए, जो सीएमएल रैंक मिलेगा उस रैंक के हिसाब से आप जानिए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का कोई एक कट ऑफ नहीं होता। हो सकता है कि पटना में कोई भी जो कैंडिडेट होता है ज़्यादातर अपने घर के पास अच्छे बीएड कॉलेजों में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि पटना से सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं बीएड में, तो पटना के आसपास जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उनमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उनमें ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा लोग उसे चुनेंगे। ठीक है, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। कहीं और दूर दराज इलाके में जहाँ कैंडिडेट उतने ज़्यादा नहीं होंगे, जहाँ उतना फॉर्म नहीं गिरा होगा, उसका कट ऑफ कम भी जा सकता है। तो इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में यदि एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कम मार्क्स वालों को भी उम्मीद होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कौन कॉलेज चुनना है नहीं चुनना है ये डिपेंड करता है कैंडिडेट घर से कितनी दूरी या कितने पास में कॉलेज चाहता है। क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट बीएड कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है। कोई कैंडिडेट यदि घर से उतना दूर नहीं जाना चाहेगा, चाहे वो कितना भी हाई रैंक हो, तो उसे क्यों चुनेगा। तो आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है, कितना फ़ीस है। ठीक है, पैसे के बारे में तो सोचना ही नहीं है। सबसे कम रेगुलर अगर फीस में, एडमिशन फ़ीस में अगर कहीं आपका एडमिशन होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही होगा। अब हम बात करते हैं कि जो कॉलेज भी जो भी चुनिएगा कॉलेज, चाहे प्राइवेट चुनिए चाहे कंस्टिट्यूएंट चुनिए, वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप देख लीजिएगा कि वो उससे मान्यता प्राप्त है कि नहीं। जैसे टेक्निकल एजुकेशन जिसको लेना होता है
वो देखती है कि वो AICTE से अप्रूव्ड है कि नहीं, UGC से अप्रूव्ड है कि नहीं। तो आपको यहाँ देखना होगा कि NCTE से अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज तो हैं एक तरह से एक लॉबी बना के रखे हैं। बीएड में बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब से शिक्षक नियोजन बिहार में प्रक्रिया चली है, बीएड में एडमिशन के लिए मार हो चुका। आप जानते ही हैं कि लगभग 1,17,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से केवल 36,000 सीटें हैं, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें सीटें कुछ 100 में हैं। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपको सीटें होती हैं वो जनरली 150 से 200 तक होती हैं। हाँ, 200 तक भी कुछ कॉलेजेस हैं बिहार में ही, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको अपनी सीटें 200 तक बढ़ाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। तो 150 से 200 सीट आपको प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में केवल और केवल 100 सीटें होती हैं। तो आपको पता चल गया कि कौन सा कॉलेज चुनना है। नोट कर लीजिए, कॉलेज NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे प्राइवेट चुनिए चाहे कंस्टिट्यूएंट चुनिए। यदि आपको कम समय में सही जानकारी मिल गई हो तो बस मेरा यही मकसद था कि जो अभ्यर्थी हैं उनको जिनका कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन आज के डेट में यूट्यूब ऐसा चीज़ है कि आप अपने घर में पास बैठे हुए अच्छी से अच्छी जानकारी दुनिया की कहीं से भी ले सकते हैं। तो उसका फ़ायदा उन लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए जिनको कोई बताने वाला नहीं है। मेरा मकसद ये जानकारी उन तक पहुंचाने की थी। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम करता हूं। यदि कुछ और क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।